नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। बैंक उपभोक्ताओं को बैंकिंग सुविधाओं की दी गई जानकारी। जनपद मिर्जापुर के इंडियन बैंक शाखा पवारी कला रति चौराहा में शाखा प्रबंधक सुभाष तिवारी के नेतृत्व में बैंक उपभोक्ताओं की बैठक की गई। बैठक में भारी संख्या में किसान सहित व्यापारी वर्ग ग्राम प्रधान रहे मौजूद। केसीसी ऋण, सीसी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, इंडो स्मार्ट सुविधा, साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई। सुनी शाखा प्रबंधक की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी, परफेक्ट रिपोर्टर। यहाँ पर आज इंडियन बैंक के उपभोक्ताओं को कुछ विशेष जानकारी देने के लिए शाखा प्रबंधक सुभाष तिवारी जी सर ना, आपके माध्यम से और अन्य स्टाफ लोग बैठे हुए हैं और बैंक से संबंधित उपभोक्ता को भी बुलाया गया है जो कि यहाँ पर बैठे हैं, उनको विशेष प्रकार की जानकारी दी जा रही है। तो जो ये जानकारी का आज प्रमुख उद्देश्य है, खासकर बैंक की व्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। इसके संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं, बैंक की क्या स्थिति है, बैंक क्या सुविधा देना चाहती है, अपने उपभोक्ताओं को किस तरह से सम्मानित करेगी या किस तरह से उनके साथ बिहेवियर चाहती है और क्या उपभोक्ताओं से उनकी अपेक्षाएं हैं और उपभोक्ताओं को क्या बैंक सुविधा दे रही, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैंक के शाखा प्रबंधक श्री तिवारी जी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, तिवारी जी बताएं कि बैंक के आज जो बैठक हुई इसका क्या उद्देश्य है? बैंक की बैठक का मेन उद्देश्य है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। जैसे एफडी का इंटरेस्ट है जो 7.25 है और सीनियर सिटीजन के लिए 8.25 है जो सुपर सीनियर सिटीजन है। इतना ज़्यादा किसी भी बैंक में, नेशनलाइज बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी चीज़ है साइबर अलर्ट। मेन चीज़ है आज के लोग जितने भी लोग हैं वो किसी साइबर फ्रॉड में फंसते जा रहे हैं। अपना OTP, पिन ये सब चीज़ें बता देते हैं, इनसे बचे। अगर कोई भी फ़ोन कॉल आता है तो वो आपको OTP, CVV और ATM कार्ड नंबर नहीं बताना। और तीसरी चीज़ है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। इंड स्मार्ट जो है हम लोग का मोबाइल बैंकिंग है जिससे आप ढेर सारी सुविधाएं घर बैठे बैठे उठा सकते हैं। FD करना, FD अगेंस्ट लोन करना, PF जैसी सुविधाएं हमारी बैंक दे रही है, उसका फ़ायदा उठाएं घर बैठे। जी, जैसा कि KCC के संबंध में कुछ आपको बताना है कि KCC के बारे में क्या कुछ बैंक से बता सकते हैं आप? देखिए, KCC बहुत अच्छा लोन है और था और रहेगा, पर लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। लोग एक बार लेते हैं KCC, उसके बाद उनको बैंक को याद दिलाना पड़ता है कि भैया चलिए आपने KCC लिया। अगर वो इसके बारे में अवेयर हो जाए तो सरकार सबसे सस्ता कोई लोन है तो KCC है। वो 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है जिसमें सरकार द्वारा सबवेंशन 3% दिया जाता है। अगर हर साल आप खाते को सही ढंग से चलाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ही लगता है और उसका फ़ायदा लोग यहाँ उठा नहीं पाते। मेन बात है लोगों को बस यहाँ यही रहता है कि हमको मूलधन में कम कराएं। चलिए ठीक है, यहाँ की स्थितियाँ अच्छी नहीं है, कभी सूखा घोषित हो जाता है, कभी बारिश नहीं होती है, फसल बर्बाद हो जाते हैं लोगों के लिए। तो इसी से बैंक सोचता है कि अपना काम भी लोग करते रहे और बैंक का भी प्रॉफिट होता है। तो क्या बैंक KCC से कुछ नुकसान भी है कोई, कि बैंक को कुछ KCC से फायदा हो रहा है? बैंक को KCC से पहले बहुत फायदा था जी, और सबसे अच्छा लोन भी था। KCC का कितना लोन होगा सर इस समय पर? KCC का अभी 24 करोड़ हमारे ब्रांच तो में पूरा लोन का भुगतान हो जा रहा है या कुछ बकाया पड़ रहा है? भुगतान नहीं हो पा रहा पूरा। मतलब वही है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपना रिन्यूअल कराएं, अपना खाते को सही ढंग से चलाते रहे, जो सरकार की स्कीम है उसका फायदा उठाएं। जी, जैसा कि मैनेजर साहब बता रहे हैं कि KCC जैसा सुविधाजनक लोन कोई नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उपभोक्ता किसको सही ढंग से संचालन करना है। अगर सही ढंग से संचालन होता जाए तो किसान का भी लाभ होगा और साथ ही साथ बैंक का भी कार्य अच्छे ढंग से चलता रहेगा।
रहेगा। मूल भावना यह है, लेकिन जहां तक सूत्रों से कुछ जानकारी प्राप्त हुई, केसीसी लोन के प्रति किसान उतना सक्रिय नहीं जितना जनता, बैंक और सरकार चाहती है। ऐसे में इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा कि जनता को किसान के केसीसी लोन के प्रति सक्रिय करना है, समय से लेना और समय से भुगतान करने पर उनको 3% का सरकारी बेनिफिट भी मिलेगा। इस तरह से बैंक का यह जो सिस्टम है, इसके साथ साथ इंडो एसपी स्मार्ट भी चालू किया है। तो उपभोक्ताओं को यह बताने के लिए बैठक की गई है कि इंडो स्मार्ट के माध्यम से घर बैठे बैंकिंग सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। साथ ही साथ साइबर जो घटनाएं घट रही हैं, बैंक से तमाम फ्रॉड हो रहे हैं साइबर के द्वारा, ऐसे में भी लोगों को, उपभोक्ताओं को जागरूक करने का आज यह बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा है। फिलहाल बैंक उपभोक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इंडियन बैंक रतिया चौराहा पर वर्तमान बैंक मैनेजर और उनके स्टाफ के सहयोग से उपभोक्ताओं को भरपूर सुविधा देने के लिए तत्पर है। और जहाँ तक सुविधा मिल भी रहा था और मिल भी रहा है, अब आगे फिर इसकी स्थिति क्या होगी, इसके कार्यप्रणाली पर देखा जाएगा। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे परफेक्ट मिशन लाइव।